हरे कृष्णा एपिसोड 45 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 11th चैप्टर के 21st श्लोक में अर्जुन कहते हैं, अमीहि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचिद्भीता प्राजल्यो गुरन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अर्जुन देख रहा था कि सभी लोगों के देवता विश्व रूप के भयानक, डरावने और चमकदार रूप को देखकर भयभीत हो रहे थे, डर रहे थे और वे भगवान से रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अर्जुन यह देखकर कृष्ण से कहते हैं कि देवों का सारा समूह, सारे देव आपकी शरण ले रहे हैं और आप में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ अत्यंत बहुत ही ज़्यादा भयभीत होकर, डर कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। कई महर्षि और सिद्ध पुरुष के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक मंत्रों का पाठ, वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपकी आराधना कर रहे हैं। Arjuna says, O Krishna, all the celestial gods are taking your shelter by entering into you. Some are praising you with folded hands. The great sages and perfected beings are singing Vedic mantras. अर्जुन यहाँ जो रूप श्री कृष्ण का देख रहा है वह काल रूप है। जो भी उनके रूप को देख रहा था उनमें से कई उनकी भक्ति कर रहे थे और कई उनसे डर रहे थे। समय आने पर काल चक्र में अपने भीतर सभी को ले लेता है। वक्त अपने चक्र में सभी को ले लेता है, चाहे वह कोई देवता हो या महान व्यक्तित्व का मालिक। इसके अलावा अर्जुन यह भी देख रहा है कि भगवान के काल रूप की अधीनता में हाथ जोड़कर काल रूप में कई देवता उसमें प्रवेश कर रहे हैं। उसी समय वह ऋषियों और सिद्ध आत्माओं को भी देखता है जो अपने भगवान की भक्ति कर रहे थे। अर्जुन कह रहा है, हे कृष्णा, सभी आकाशीय देवता आप में प्रवेश करके आपकी शरण ले रहे हैं। विस्मय से, आश्चर्य से, सरप्राइजिंगली कुछ आपको हाथ जोड़कर आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। और कुछ महान ऋषि, सिद्ध प्राणी, ग्रेट सेजेस एंड ग्रेट पर्सनैलिटीज आपका भजन कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और आपसे बाहर निकल रहे हैं। तो अर्जुन यहाँ पे देख रहा है कि कृष्ण की एक तरफ से देवता लोग भीतर जा रहे हैं और एक तरफ से बाहर निकल रहे हैं। मतलब काल आने पर, समय आने पर देवताओं का भी अंत होता है और उनको भी कृष्ण में समा जाना पड़ता है और फिर वही देवता वापस कृष्ण से ही निकलते हैं। समय आने पर कृष्ण अपने भीतर सभी को ले लेते हैं और उन्हीं से उनको वापस प्रकट करते हैं। तो अर्जुन देख रहा है कि एक तरफ से कृष्ण के भीतर कई देवता जा रहे हैं और कई देवता और ऋषि उनमें से बाहर आ रहे हैं। कृष्ण का यह रूप किसी की भी कल्पना से, किसी के भी इमेजिनेशन से बहुत दूर था। कृष्णा के इस रूप को देखकर अर्जुन तो क्या, सभी देवता, सभी महान ऋषि और सभी महान व्यक्तित्व वाले प्राणी भी डर रहे थे, भयभीत हो रहे थे। आप सोचिए कृष्ण का यह रूप कितना भयानक, कितना डरावना होगा। आप सब ये समझिए कि कृष्ण के इस रूप को देखकर जहाँ असुर और दैत्य बुरी तरह से डरे हुए थे, वहीं भक्तों के अंदर डर का और भय का और प्रसन्नता का मिला जुला मिश्रण था, भाव था।
kindly understand that on seeing this form of Krishna, the asuras, the demons were terribly frightened, whereas there was a mixed feeling of happiness and fear among devotees. अभी आगे चल के ये जो बता रहे हैं कि भक्त डर भी रहा था और खुश भी हो रहा था, तो कृष्णा आने वाले श्लोकों में अर्जुन से ये कहते हैं कि मेरे भक्त को मुझसे कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं रहती है, चाहे मैं कृष्णा के रूप में हूँ 2 आर्म्स के साथ, 2 भुजाओं के साथ, या फिर नारायण रूप में 4 भुजाओं के साथ हूँ, या फिर इस विश्व रूप हो। मेरे भक्त की मैं हर रूप में, हर समय, हर तरीके से रक्षा करता हूँ, इसलिए मेरे भक्त को कभी भी डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो YouTube में सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।